मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक भाषण दिया जिसमें कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे मध्य प्रदेश में उठने लगे हैं, जिस पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन कथित पैंतरों के जरिए आदिवासियों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अधिकतर यही लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं जो उन्हें लालच दे देते हैं। सीएम यादव ने स्पष्ट किया कि ये नाटक जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आदिवासियों के भोलेपन का फायदा उठाया जा सके। उन्होंने समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है और ऐसे प्रयासों को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। माने जबरन आपको कोई धर्म स्वीकार करने को कहता है तब फिर आप मत करिएगा, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। यादव कहते हैं कि जो दुश्मन है वह जानबूझकर ऐसे नाटक सामने ला रहा है। कोई धर्म परिवर्तन का नाटक लाएगा तो कोई लव जिहाद का लाएगा तो कोई लैंड जिहाद का नाटक लाएगा। ये सारे नाटक आपको कमज़ोर करने के लिए हैं। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की और कहा कि डरिए मत, सरकार आपके साथ है। उनका यह बयान आदिवासी समुदाय को एकजुट रहने और बाहरी दबावों का सामना करने के लिए प्रेरित भी करता है। मध्य प्रदेश के सीएम कहते हैं कि कैसे छोटे छोटे विवादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि समुदाय में मत भिन्नता पैदा की जाए। यह उन लोगों के उद्देश्य हैं, उन लोगों का तरीका है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की भोली भाली मानसिकता का फायदा उठाने वाले लोग अक्सर उन्हें लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने आदिवासी समुदाय से अपील की कि वे एकजुट रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दों पर बढ़ती चर्चा को दर्शा रहा है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदाय को किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचाया जा सके या उस समुदाय को बचना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सजगता बनाए रखे वह समुदाय, इस पर भी जोर दिया। इस तरह के बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर जब चुनाव नज़दीक हो, कहीं चुनाव हो रहे हों और विभिन्न समुदायों के बीच समर्थन जुटाने की भी इस समय आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा सीएम यादव ने यह भी कहा कि सरकार आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। उन्होंने बताया राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है ताकि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाया जा सके। उनका मानना है कि जब तक आदिवासी समुदाय सशक्त नहीं होगा तब तक समाज में समानता और न्याय की बात करना मुश्किल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि सरकार सभी प्रकार के भेदभाव और शोषण के खिलाफ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकार मिल सकें और वे अपने जीवन में खुशहाल रह सकें। इस तरह की प्रतिबद्धता से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार आदिवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दे रही है। आदिवासी समुदाय के प्रति इस तरह की सकारात्मक सोच और नीति निश्चित रूप से उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री यादव का यह प्रयास एक सकारात्मक संदेश है जो दिखाता है कि सरकार सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम कर रही है।
इससे आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का यह बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है, जो कि यह दर्शाता है कि कैसे सरकार विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही है और साथ ही उन्हें बाहरी खतरों से बचाने का भी प्रयास कर रही। बाहरी खतरा कौन? कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, लव जिहाद करवाना और लैंड जिहाद करवाना, उनसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, ऐसा मोहन यादव का कहना था। तब यदि इस तरह के कहीं मामले आपको नजर आए जहां लव जिहाद का कोई मामला हो, लैंड जिहाद का कोई मामला हो या जबरन धर्म परिवर्तन की बात हो, क्योंकि या तो साफ हो चुका है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग भोले भाले लोगों को बहकाते हैं और उन्हें लालच देते हैं। हम आपको पैसा देंगे, हम आपको टीवी देंगे, हम आपको फ्रिज देंगे, हम आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, हम आपके रोग में उपचार कराएंगे। इस तरह के झूठे या नाटक हैं, झूठे या वायदे हैं, एक आध बार कर देंगे, हमेशा नहीं करते हैं। कईयों का यह इतिहास रहा है, कईयों का यह अनुभव रहा है कि बस वो यहाँ तक आपको धर्म परिवर्तन कराएंगे, आपका माइंड वॉश करेंगे, इसके बाद अपनी तरीके से वो आपको उपयोग करेंगे जैसा उनका मकसद है। और आप इतने मासूम हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका उपयोग हो रहा है। उपयोग नहीं साहब, आपका दुरुपयोग हो रहा है। वह दुरुपयोग कर रहे हैं, वे अपनी जो उनकी योजना है उसमें आपको यूज कर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता कि वह कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, कहाँ फंसा देंगे, कहाँ आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो जबरन धर्म परिवर्तन की ओर आपको उत्साहित करते हैं, उकसाते हैं और खास तौर से लव जिहाद जैसे जहां मामले आए, सबसे पहले सरकार के पास या फिर सरकारी जो एजेंसियां हैं वहां शिकायत करें। अब तो एक नया जिहाद शुरू हो चुका है, लैंड जिहाद, उससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।